हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण चैप्टर नंबर 6 लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर क्या है वो 6। तो अपनी बुक्स निकालिए और मैम के साथ स्टार्ट कीजिए। चलिए मूव टू नेक्स्ट पेज। जुड़िए और समझिए, चित्रों को ध्यान से देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए और बताइए आपने क्या समझा। तो चित्र को देखते हैं और उसके नीचे वाक्यों को पढ़ते हैं। गाय घास खा रही है, इस साइड पढ़ेंगे। बैल घास खा रहा है, ठीक है। और फिर इस साइड आएंगे, लड़की हंस रही है, लड़का हंस रहा है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल और लड़का शब्द पुरुष जाति के हैं और गाय और लड़की शब्द स्त्री जाति के हैं। तो ये कैसे पता? जैसे गाय और लड़की, ये क्या है? स्त्री। स्त्री मीन्स गर्ल, फीमेल। तो देखिए, गाय घास खा रही है और लड़की हंस रही है। तो दोनों के सेंटेंस में रही है कॉमन है। इससे पता चल रहा है ये स्त्री जाति मतलब फीमेल है। देन दिस साइड, बैल घास खा रहा है और लड़का हंस रहा है। यहाँ देखिए रहा, इससे पता चलता है ये सेंटेंस मेल के लिए मतलब पुरुष जाति के लिए, कि जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले वे क्या कहलाते हैं? लिंग। लिंग मीन्स इंग्लिश में मैंने क्या बताया था? जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिंग कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखिए, पुल्लिंग जो है बॉयज के लिए होता है, बॉयज मेल को, उसको मूछ लगे हुए हैं। और गर्ल के लिए स्त्रीलिंग है तो वो उसके चोटियां बनी हुई है। तो पता चल गया लिंग कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब मेल और स्त्रीलिंग मतलब फीमेल। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखे हैं, उसको पढ़ना है आपको। इस साइड से लड़का लड़की, दादा दादी, मौसा मौसी। मौसा क्या है? मेल है और इस साइड में फीमेल लिखा हुआ। मामा मामी, राजा रानी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, माली मालिन, धोबी धोबिन, हाथी हाथीन, हथनी हथनी, चूहा चूहिया, पिता माता, भाई बहन, गुड्डा गुड़िया। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द कुछ दिए हुए, जिससे आप आगे के एक्सरसाइज करने में हेल्प होगा और समझने में भी इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ दोहराएं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से मतलब जैसे आप पढ़ रहे थे सेंटेंस, गाय घास खा रही है, वैसा आपको पढ़ने से पता चले ये स्त्री है या पुरुष है, मतलब फीमेल है या मेल है, उसे ही लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के थे? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं। आओ करें, जरा बताइए तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ये आंसर है, आप अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ लिख सकते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। बहन का पुल्लिंग क्या होगा? बहन एक गर्ल है तो उसका पुल्लिंग क्या होगा? तो वो होगा भाई। आप यहाँ पर भाई लिखा हुआ है, आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। बहन का पुल्लिंग क्या होगा? भाई। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और लिखेंगे। आइए अब लिखें, ठीक है। अब लिखना है हमें, क्या लिखना है? पुल्लिंग शब्द पहचान कर गोला लगाइए। पुल्लिंग शब्द मतलब मेल वाले शब्द को पहचानना है और सर्कल करना है। बिल्ली गर्ल होती है, मालिन भी गर्ल होती है, माँ भी गर्ल होती है, भाई पर बॉय होता है तो बॉय को सर्कल करना है, मतलब भाई को सर्कल करना है। हथनी गर्ल होती है, मोरनी गर्ल होती है, शेर जो है वो बॉय होता है, शेरनी गर्ल होती है तो शेर को सर्कल करना है। और बहन भी गर्ल होती है। ऊंट बॉय होता है, ऊंटनी गर्ल होती है, ठीक है। तो ऊंट को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे। घोड़ी गर्ल होती है, ऊंटनी भी गर्ल होती है, भेड़ भी गर्ल होता है, भेड़िया होता है तो वो बॉय होता है।
नेक्स्ट घ गुड़िया, गुड़िया गर्ल होती, गुड्डा होता तो बॉय होता। बंदर, बंदर बॉय होता, बंदर को सर्कल कर लो। और बंदरिया अगर होती तो वो गर्ल होती। नेक्स्ट बकरी और शेरनी, ये सब भी गर्ल है। ये अपने टेक्स्ट बुक पे सर्कल कर लीजिएगा। और नेक्स्ट बुक पे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब छांट कर लिखिए। अभी यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इस हेल्प बॉक्स में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब दोनों दिए हुए हैं। आपको इस लाइन में पुल्लिंग और इस लाइन में स्त्रीलिंग लिखना है। तो मैम पहले से लिख के रखिए। पुल्लिंग में नंबर 1 बंदर, ठीक है। बंदर जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। गाय का स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर गाय, गाय भी स्त्रीलिंग है। बैल होता है पुल्लिंग, यहाँ बैल लिखा हुआ है, बैल पुल्लिंग। फिर अध्यापिका मतलब टीचर, तो वो स्त्रीलिंग है। अध्यापक होता तो वो होता पुल्लिंग। मुर्गी, मुर्गी स्त्रीलिंग है। राजा बॉय है तो वो होगा पुल्लिंग। पिता, पिता भी बॉय होते हैं तो वो भी है पुल्लिंग। फिर औरत, औरत मतलब गर्ल लेडीज, तो वो भी है स्त्रीलिंग। फिर बच्चा, बच्चा होता, बच्चा है तो ये भी है पुल्लिंग। यहाँ पर आप ऐसे टेक्स्ट बुक पे इस तरह से लिख दोगे। मैम ने लिखा है, पिंक साइड लिखा है वो गर्ल है, ब्लू बॉयज वाले लिखा है। तो ये बंदर, गाय का, बैल, गाय, राजा, अध्यापिका, पिता, मुर्गी, बच्चा, औरत, ये सारे शब्द छाट के मैंने लिख दिया है। आप भी लिख लीजिए। चित्र देखिए और लिंग बदलकर लिखिए। क शेर, तो चित्र में देखिए ये शेरनी है, ठीक है। तो यहाँ शेरनी मैम ने लिखा है, आप भी टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए शेरनी। ख चूहिया, तो आंसर होगा चूहा। चूहिया, चूहिया फीमेल है तो हमें मेल लिखना है। शेर बॉय है तो यहाँ पर हमने फीमेल लिखा है, शेरनी, ठीक है। मेल शेर है तो हमने यहाँ आंसर क्या लिखा है, शेरनी जो फीमेल होती है। चूहिया फीमेल है तो यहाँ हमें लिखना है चूहा जो मेल होते हैं। सेठ, सेठ क्या होगा, पुल्लिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द सेठानी। और यहाँ चित्र देखें, देखो एक सेठानी बैठी हुई है। नेक्स्ट मोरनी, मोरनी का ये जेंडर चेंज अगर हम करते हैं तो हो जाएगा मोर। मोरनी क्योंकि स्त्रीलिंग है, मोर पुल्लिंग है। माली, माली गार्डनर, और ये है मालिनी, मालिनी, माली मालिनी। राजा रानी, राजा और रानी, ठीक है। ये आप अपने टेक्स्ट बुक पे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे फिर चलते हैं हम। जरा सोचिए तो आपके कितने मित्र पुल्लिंग हैं और कितने स्त्रीलिंग। तो ये आपको सोचना है कि मेरे कितने फ्रेंड मेल है और कितने फीमेल है। तो यहाँ पर आपको वो नंबर लिखना है कि हाँ मेरे 4 फ्रेंड बॉय हैं और 2 फ्रेंड या 10 फ्रेंड गर्ल है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप। अपने घर के आसपास देखिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली चीजें पहचानिए। अपने घर के आसपास आप देखेंगे क्या क्या, जैसे गाय है, आपने पढ़ा ना गाय क्या हो गई स्त्रीलिंग, और भी जैसे बॉय दिखा तो वो क्या हो गया पुल्लिंग, गर्ल दिखी तो स्त्रीलिंग। ऐसे करके वहाँ पर चीजें पहचानिए और देखिए कि हाँ ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। करके देखिए, चित्र देखकर नाम पर गोला लगाइए और बताइए कि कौन सा नाम स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर है बत्तख, तो बत्तख यहाँ लिखा हुआ, बत्तख स्त्रीलिंग होती है। नेक्स्ट है नानी, नानी भी स्त्रीलिंग होती है। देन पेड़, पेड़ भी, पेड़ पुल्लिंग होता है, पेड़ पुल्लिंग होता है। नाना, नाना तो पुल्लिंग ही है। फिर है नाना के बाद गाय, गाय, गाय स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका अपोजिट हम पहले पढ़ चुके हैं, बैल पुल्लिंग होता है। फिर है राजा, 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 ये राजा है तो राजा भी पुल्लिंग है। फिर उसके बाद आता है पतंग, पतंग स्त्रीलिंग है। पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है, मेरी पतंग कहाँ बहुत ऊपर उड़ रही है, उड़ रहा नहीं हम बोलते, क्या बोलते, उड़ रही है, तो ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट घर, घर पुल्लिंग है, घर पुल्लिंग है हाँ। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं मेरा घर बहुत बड़ा है, बड़ी है ऐसा नहीं बोलते, मेरा घर बहुत बड़ी है ऐसा हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं मेरा घर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। तो ये पुल्लिंग हो गया, घर पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है और पतंग और बतख स्त्रीलिंग है। इससे आपको पता चल जाएगा। बाकी तो जेंडर दिख रहा है, ये नानी स्त्रीलिंग है, नाना पुल्लिंग है और राजा भी पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है।
और बत्तख क्या है? बत्तख स्त्रीलिंग है और पतंग भी स्त्रीलिंग है, घर और पेड़ पुल्लिंग है। ठीक है, तो चलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में ये सब लिख लीजिएगा और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ लिखा है जीवन मूल्य मीन्स लाइफ वैल्यू। लड़का हो या लड़की दोनों को है पढ़ने की आजादी। कितनी अच्छी बात लिखी है, लड़का हो या आप लड़की हो, आपको पढ़ने की आजादी है। एक समय था जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाया जाता था, तो आज के समय में कितना अच्छा है कि आप लड़का हो या लड़की दोनों को है पढ़ने की आजादी। तो अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।